नमस्कार। आज मैं आपको माता सीता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से जिंदगी के दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं और घर में धन के भंडार भर जाते हैं। आज मैं जो कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, कहा जाता है कि यही कथा को माता सीता श्री राम से कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। कुछ समय के बाद भगवान श्री राम को कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ा। अब माता सीता कहती है, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, मैं बिना कथा सुनाए न खाना खाती हूँ न पानी पीती हूँ। अब बाहर जाएंगे तो मैं किसे कथा सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम कहते हैं, सीते आप कुएं के पाल के पास जाकर बैठ जाइए, वहाँ जो भी लोग पानी भरने आएंगे आप उसी को कथा सुना दीजिएगा। तब माता सीता जाकर कुएं के पाल पर जाके वहीं पे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है, बहुत सुंदर साड़ी पहनकर और हाथ में चांदी का घड़ा लेकर आती है। माता सीता उसे देखती है तो कहती है, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम है, मैं एक कथा हर रोज सुनाया करती हूँ, तो क्या तुम मेरी आज की कथा सुन लोगी? तब वो औरत कहती है, नहीं, मैं अगर आपकी कथा सुनूंगी तो मुझे घर जाने में लेट हो जाएगा और मेरी सास मुझसे बहुत लड़ेगी, मैं आपकी कथा नहीं सुन सकती हूँ। और वो औरत बिना कथा सुने वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वो औरत घर चली जाती है बिना कथा सुने, तो उसका सुंदर सा साड़ी पूरा फट जाती है और जो चांदी के घड़ा थी वो मिट्टी में बदल जाती है। अब सासू माँ देखती है अपनी बहू को फटे साड़ी और चांदी के घड़ा मिट्टी में बदलते हुए। जब देखती है तो पूछती है, तुम किसका पाप अपने सर लेकर आई है? तब बहू कहती है अपनी सासू माँ से, जे कुएं के पास एक औरत बैठी थी, उसने कहा मुझे मेरी ये राम कथा सुन लो, मैंने उसका कथा नहीं सुना, जिसका फल शायद यही मिला है मुझे। उसके बाद ही वाला दिन सासू माँ कहती है, छोड़ो आज मैं जाऊंगी पानी लाने। सासू माँ वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर पाल पर जाती है पानी भरने के लिए। तो पाल पर माता सीता बैठी थी। उन्होंने उसकी सासू माँ को देखा और कहा, बहन क्या तुम मेरी कथा सुनोगी? सासू माँ कहती है, मैं एक बार नहीं, मैं आपकी कथा 5 बार सुनूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, सपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत की फलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से सुंदर सा रेशम की बन गई और मिट्टी का जो घड़ा था चांदी के घड़े में बदल गया। ये देखकर बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं उस दोष को उतार के आई हूँ। तब बहू कहती है, सासू माँ वो कुएं के पास जो स्त्री बैठी थी वो कौन है? तब सासू माँ कहती है, माता सीता थी। माता सीता जो है कोई भी सामान को पुराने से नए में बदल देती है और खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और हर आदमी को जो भी इच्छा हो माता सीता उसे पूरा कर देती है। तो बहू कहती है, सासू माँ मुझे भी ऐसा कहानी सुनना है, मुझे आप सुना देंगे? तब सासू माँ कहती है, ठीक है बहू तुम भी सुनो, तुम्हें भी मैं सुना देती हूँ। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू ने भी कहा, कहानी बहुत ही अच्छी थी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम से सीता माता की कहानी कथा सुना करती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोसन आती है और कहती है, बहन थोड़ा सा आज मुझे देंगी?
तो सासू माँ कहती है अभी तो हमने आज को जलाया ही नहीं है, कैसे देंगे बहन तुमको बताओ। तब पड़ोसन कहती है आप लोग सुबह 4 बजे से उठकर क्या करते हैं। तब सासू माँ कहती है बहन हम लोग 4 बजे से उठकर पूजा पाठ करते हैं और माता सीता की नित्य नेम कथा और कहानी सुना करते हैं। तब पड़ोसन कहती है सासू माँ से कथा सुनकर आपको क्या मिलता है। सासू माँ कहती है इस कहानी को या फिर इस कथा को सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। फिर सारी कहानी पड़ोसन को भी सुना देती है। फिर पड़ोसन भी कहती है मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अब वह भी पड़ोसन रोज सुबह जल्दी उठकर नहा धोआ कर पूजा पाठ करके रोज सीता माता के नित्य नियम को सुना करती थी। और इस कहानी को कहने से पड़ोसन के भी घर भंडार से भर गए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नियम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हमारे भंडार को भी भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले को भी, सभी की मनोकामना को पूर्ण करना। जय हो माता सीता की।